एक क्लब जहां से सारा मामला शुरू हुआ, रसूख के दम पर क्लब का अवैध हस्तांतरण हो, टोटल लॉकडाउन में अवैध शराब की पार्टी हो, विशेष तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए बने क्लब के रसूखदार संचालकों का दबंगई से उनकी ही कॉलोनी का रास्ता बंद करना, हर बार प्रशासन ने नियम सम्मत कार्रवाई का राग अलापा है। यहां तक कि सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने नाराज होकर सरकार से उनकी कॉलोनी का रास्ता खुलवाने की गुहार तक लगा दी, लेकिन क्लब के संचालकों पर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश के मुखिया भी स्पष्ट कह चुके हैं कि नियम तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। देखना होगा कि जांच और परीक्षण के नाम पर प्रशासन रसूखदार संचालकों को आखिर और कितना वक्त देगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अब क्वींस क्लब की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तमाम शिकायतों और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मामला गूंजने के बाद भी प्रशासन ने क्वींस क्लब पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई है, जो कहीं ना कहीं उसकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। क्वींस क्लब की दबंगई पर प्रशासन भले ही मौन हो, लेकिन राज्य सरकार ने अब साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी आई है तो कार्रवाई हो जाएगी। ये हमारी सरकार है जो ट्रक पेडलर और दूसरे जो इस प्रकार से जो लोग लगे हैं उसमें बिना किसी के भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जा रही है। कभी रमन सिंह की सरकार में कार्रवाई 27 सितंबर 2020 को टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में जन्मदिन के नाम पर नशे वाली पार्टी करवाने वाले रसूखदार संचालकों की पहुंच और प्रभाव के बारे में एक नहीं कई दफा सवाल पूछे जा चुके हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। अब इसे रसूख का असर कहें या प्रशासन की घोर अनदेखी, बीते कई महीनों से विधायक कॉलोनी तक जाने वाला क्लब साइड का रास्ता ब्लॉक करके रखा गया है। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये जरूर कहा कि लेआउट का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद इस पर कार्रवाई होगी। आने जाने के रास्ते के बारे में अधिकारियों को बुलाया गया है और उसको जरा एक बार समझने की जरूरत है कि लेआउट में उसकी क्या स्थिति है। जहाँ तक उसको नोटिस जो जारी किया गया था वो नोटिस में उसका जवाब आ चुका है, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं, विधि सम्मत कर रहे हैं। इस बीच IBC24 की टीम विधायक कॉलोनी पहुंची। वहां जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली है। क्वींस क्लब परिसर में शराब की बोतलों का जखीरा मिला। हैरानी की बात ये, लॉकडाउन के दौरान भी क्लब में शराब परोसी गई। क्लब परिसर में जो शराब और बियर की सैकड़ों खाली बोतलें मिली, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लॉकडाउन के दौरान यानी जून और जुलाई के महीने की है। अब ये जांच का विषय है, आखिर लॉकडाउन के दौरान बनने वाली शराब होटल क्वींस क्लब तक कब पहुंची? क्या इसे लॉकडाउन के दौरान सील पड़े बार के माध्यम से मंगवाया गया या शराब की अवैध सप्लाई हुई? क्योंकि क्लब के अवैध गोदाम में जितनी संख्या में शराब और बियर की बोतलें मिली हैं, उससे साफ पता चलता है कि वहां एक नहीं कई पार्टियां हुई थी। IBC24 ने जब आबकारी उपायुक्त से इस मामले में सवाल पूछा तो उनका वही रटा रटाया जवाब मिला। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये बात की जानकारी नहीं है कि क्वींस क्लब में गोदाम में अभी भी लॉकडाउन के दौरान बनाई गई शराब की खाली बोतलें सैकड़ों की संख्या में पड़ी है। हमने फुटेज दिखा दिया है, तमाम सबूत इन्हें दे दिया है, जानकारी भी दे दी है, लोकेशन भी बता दी है। अब देखते हैं कि आबकारी विभाग जो अब तक कार्रवाई में डर रहा था, हमारी जानकारी पे कोई कार्रवाई करता है या अभी भी रसूख का दबाव पे काम करेगा, देखने वाली बात होगी। अपनी पहुंच पकड़ के दम पर मनमानी की किस हद तक जा सकता है कोई, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन चुका है राजधानी का क्वींस क्लब। चाहे लॉकडाउन में अवैध शराब पार्टी का मामला हो, विधायक कॉलोनी का रास्ता बंद करना हो, क्लब ने हर मामले में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। जाहिर है अवैध ढंग से विधायकों के आवास का रास्ता रोकने के मामले में भी क्वींस क्लब पर कोई कार्रवाई होती अब तक नहीं दिख रही। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान 27 सितंबर को क्वींस क्लब में हुई अवैध शराब पार्टी में गोली कांड हुआ, जिसके बाद ये सारा गोरख धंधा सामने आया। इसके बाद से अभी तक IBC24 कई बार क्लब का काला चिट्ठा खोल चुका है, लेकिन क्लब की काली करतूतों को हर बार जांच और परीक्षण के नाम पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। अब देखना है राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रशासन क्या इस पर वाकई कार्रवाई करता है। संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में। राजेश,
इस पूरे मामले में बस एक ही सवाल उठता है। सबने कहा एक स्वर में कि जो नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। एक नहीं, तीन विभाग ऐसा लगता है कि कार्रवाई करने के लिए वक्त देने पर आमादा हैं। आम लोगों की तो छोड़िए, खास लोगों तक की बात पर कोई गुहार, कोई सुनवाई होती दिख नहीं रही, केवल दिया जा रहा है तो वक्त। देखिए पुनीत, जो क्वींस क्लब का मामला है वो रसूख और प्रभाव और अनियमितताओं का इतना बड़ा गढ़ है कि अगर आप उसके एक दर एक परत खोलेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले निकलेंगे। और ये बड़े बड़े मामले बिना रसूखदारों के, बिना शासन प्रशासन में बैठे लोगों के संरक्षण के हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबके हित जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए हैं। और वो बातें आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि क्वींस क्लब के मामले में जिसके लिए बना विधायकों का, उस कॉलोनी का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। आप मानिए, और वो भी तब जब विधायक को विधानसभा में अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, बात रखनी पड़ती है कि रास्ता रोक दिया गया है, कम से कम उस पर कुछ हो। 2 दिन हो चुके हैं, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आज भी बात की है अध्यक्ष से, दूसरे अधिकारियों से, हाँ हम देख रहे हैं, लेआउट का परीक्षण करा रहे हैं, कार्रवाई होगी। ये तमाम चीज़ें ये बता रही है कि कितना बड़ा रसूख, कितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं और हितों का कैसा घालमेल किया गया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है पुनीत, कि इसमें जो कुछ भी हुआ है नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। और अब जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी हो, जो विभाग के मंत्री है उन्होंने भी कह दिया है कि प्लान को देख रहे हैं, जो भी अनियमितता हुई है उसे दूर किया जाएगा और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब हमें भी भरोसा है और हमें मान के चल रहे हैं कि अब जो बच रहे थे, जो भी संरक्षण जिसके भी जरिए बच रहे थे, शायद वो न बच पाए और कार्रवाई होगी। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इसमें ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि मामला बहुत बड़े लेवल तक का है और इतना पेचीदा और इतने उलझे हुए हैं कि किस तरह की कार्रवाई होगी उस पर भी नज़र होगी और कैसे कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए, तो उम्मीद जो है इस मामले में विश्वसनीयता पर जितने सवाल उठे हैं, अब प्रदेश के मुखिया और प्रदेश की सरकार के कह देने के बाद की कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। नियम के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होगी और जल्दी ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।